अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर जी फिर से लाई हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। बहुत से लोग जो है ना इस सावन के महीने से तंग है, मक्खियों से, मच्छरों से, कॉकरोच से, छिपकलियों से। बहुत से टोटके आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबा का नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी। आज मैंने क्या क्या काम किए, साथ साथ हम आप मेरी डेली रूटीन देखिएगा, साथ साथ मेरा टॉपिक जो है वो सुनिएगा। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है ना हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा हर कोई इस जो है ना चीज़ से तंग है कि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा घर में जो है ना वो आ जाती हैं। तो मक्खियों को भगाने के लिए बहुत ही आसान जो तरीका है ना, जैसे कि सबको पता है कि हर एक घर के अंदर तपड़ी पोंछा तो लगाया ही जाता है, और वो डेली रूटीन में लगाया जाता है, एक नहीं 2 मरतबा लगाया जाता है। आपने क्या करना है, मक्खियों से निजात पाने के लिए ना सरफ़ लेनी है, सिरका लेना है और लेना है नमक। इन तीनों चीज़ों को पानी के अंदर डाल देना है। जिस बाल्टी के अंदर आप तपड़ी लगाते हैं उस पानी के अंदर जो है ना वो आप डालें, और पानी लें, पानी के अंदर नमक, सिरका और जो है ना सर्फ़ डालें। कोई भी डिटर्जेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने उसके अंदर डिप कर कर के जो है ना तपड़ी लगानी है। तो यकीन करें मक्खियाँ जो है ना बिल्कुल भी नहीं आएंगी, मक्खियाँ दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगी और मक्खियाँ भाग जाएंगी। इस तरीके से कॉन्टीन्यूसली पूरा वीक आप ये अमल करें तो मक्खियाँ आपके घर में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी। फर्स्ट जो है ना टिप ये है कि जब आप अपने घर को बहुत नीट क्लीन टाइडी रखेंगे तो कभी भी मक्खियाँ नहीं आएंगी। इस अमल को करने के साथ 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 घर को क्लीन रखेंगे तो मक्खियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। इस जो है ना टिप को आप लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। बहुत ही आसान जो है ना ये टिप है, लेकिन मक्खियाँ आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। नंबर 2 शेयर करती हूँ आपके साथ। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि जैसे ही ये सावन का महीना आता है चीज़ें जो है ना वो फूलना स्टार्ट हो जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल दरवाजे या फिर कैबिनेट्स लगा लें, किचन के लगा लें, लकड़ी के डोर्स लगा लें, इस तरीके की चीज़ें फूलना स्टार्ट हो जाती हैं। उनके अंदर जो है ना वो एक जो होती है ना दीमक लगना स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत से लोग परेशान हैं जी, पानी हल्का सा चला गया तो लकड़ी फूल जाती है। तो इस चीज़ से भी निजात हासिल करने के लिए आपने क्या करना है, जो है ना वो लेना है लौंग का तेल। लौंग का तेल हर जगह पर इजीली अवेलेबल होता है, आपको कहीं से भी आसानी लौंग का तेल मिल जाएगा। लौंग का तेल लेना है, उसके अंदर आपने मिलाना है थोड़ा सा नमक। नमक मिला के उसको आपने कर देना है मिक्स। मिक्स करने के साथ जो है ना जब आपने ये लिक्विड सा आपके पास बन जाएगा, आपने लेनी है कॉटन वूल। जो रुई होती है ना जिसके साथ पिल्लो वगैरह जो बनते हैं या कम्फर्ट रज़ाइयाँ वगैरह बनती, वो रुइयाँ आपने लेनी है। कॉटन वूल लें, उसको उसके अंदर डिप करें। जहाँ जहाँ आपके दीमक लगी हुई है ना, कोई मतलब चीज़ें आ रही हैं ख़राबी वाली, कीड़े आ रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं ना इस मौसम में, वो फर्नीचर के अंदर घुसना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ जहाँ वो जा रही हैं वहाँ वहाँ लगाएं, बिल्कुल आपका फर्नीचर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो दीमक लग रही होती है ना, आगे जो लगनी होती है, वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और जहाँ से दीमक जहाँ पर लगी है, लौंग का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बहुत सी टिप्स जो है ना वो लौंग के तेल के साथ बनती हैं। बहुत आसान जो है ना ये जो है ना टिप्स हैं, तो लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो नेक्स्ट टिप जी है, टिप नंबर 3 जो है, बहुत से लोगों को क्या शिकायत होती है कि हमारे घर में जो है ना वो लाल चूटियाँ आ जाती हैं। लाल चूटियों को आप सबको पता होगा, लाल चूटी जब भी काटती है तो इतना बुरा काटती है कि जलन होना स्टार्ट हो जाती है। तो किचन के अंदर बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारे घर में जो है ना वो लाल चूटियाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो इनका भी सलूशन मेरे पास मौजूद है। आपने क्या करना है, लाल चूटियाँ जो किचन में आती हैं उनको भगाने के लिए आपने क्या करना है, जो है ना गीले बर्तन, कोशिश करें कि गीले बर्तन अपने कैबिनेट्स के अंदर अरेंज सेट ना करें। गीले बर्तनों को अवॉइड करें। बर्तन जब ड्राई हों फिर आप कैबिनेट्स के अंदर जो है ना उनको सेट करें। और दूसरा ये है कि आपने जो है ना अपना कूड़ा जो है ना डेली का डेली जो है ना आपने फेंक देना है। ये नहीं कि रात को आप सोने लगे और बास्केट आपकी कूड़े की बड़ी हुई है और वो किचन के अंदर अवेलेबल है और आप सो रहे हैं। नहीं, अपनी कूड़े की बास्केट को हमेशा खाली करके फिर आपने सोना है। नेक्स्ट टिप ये है कि ऐसे इस तरीके से ये अमल करने से तो आपके घर के अंदर जो है ना वो रेड चुंटियाँ जो है ना वो आएंगी नहीं। अगर आ गई हैं, आपने क्या करना है, बोरिक पाउडर लेना है, इजीली अवेलेबल होता है। साथ आपने लेना है बेकिंग सोडा।
साथ आपने लेना है कुटी हुई लाल मिर्च और साथ आपने लेनी है चीनी। इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है। बोरिक पाउडर, बेकिंग सोडा, कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च, इनको मिक्स करके आपने क्या करना है, कैबिनेट्स के अंदर बिछानी है। खाली करके ना कैबिनेट्स को खाली करें, उसके अंदर आपने बिछानी है अखबार। अखबार जब बिछाएंगे ना, जहाँ जहाँ आपकी ये चूंटियाँ हैं वहाँ पे छिड़काव कर दें। सुबह जब आप रात को ये अमल करें, जब सुबह होगी आप देखिएगा वहाँ पे आपको ढेर जो है ना चूंटियों का, मरी हुए का मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ये चीज़ें खाने के लिए आती हैं। जो चूंटियाँ होती हैं ना, ये जो होती हैं, इनका ना एक अंदर जो है ना, जब ये चीज़ें खाती हैं इनके पेट में एक कॉलिक बन जाती है, गैस बन जाती है, जिसको ये जो है ना वो गैस पास नहीं कर सकती, इसलिए इनकी जो है ना उसकी वजह से ये मर जाती हैं ये चीज़ें खाने से। तो बोरिक पाउडर, बेकिंग सोडा तो बहुत फास्ट काम करता है। तो आप अगर घर में चूंटियों की इस चीज़ से परेशान हैं कि हमारे घर चूंटियाँ ख़त्म नहीं होती, इस अमल को करें, देखिएगा इंशाल्लाह चूंटी आपके घर में नज़र ही नहीं आएगी। भी अगर कॉकरोच वगैरह आपके घर में है तो यही छिड़काव करें, तो देखिएगा इंशाल्लाह कॉकरोच भी वहीं पे मर जाएंगे। कॉकरोच का ये होता है कि उनके पेट में अंदर भी जो है ना वो जो बोरिक पाउडर, बेकिंग सोडा, मिर्ची और काली मिर्ची लगा लें कि जब वो खा लेते हैं तो वो भी जो है ना वो गैस पास नहीं कर सकते और उसके अंदर ही अंदर जो है ना वो खा के वो मर जाते हैं। तो ये अमल आप लाजमी कीजिएगा। बहुत से लोगों को परेशानी होती है, जिस सिंक का जो एरिया वहाँ से कॉकरोच निकल रहे हैं, या कमोड से कमोड के नीचे जो गैप है वहाँ से कॉकरोच आ रहे हैं, और मौसम भी इस टाइप का है कि कॉकरोच निकलते ही निकलते हैं। तो इस परेशानी का भी हल आज आपको मेरी वीडियो से मिलेगा। तो आप इस अमल को करें, इंशाल्लाह सारे कॉकरोच, सारी चूंटियाँ भाग जाएंगी आपके घर से। नेक्स्ट जी पॉइंट नंबर 4 है तंबाकू। तो हर एक इंसान जो है ना वो जानता होगा। ये छिपकली का मैं आपको सोल्यूशन बताने लगी हूँ कि आपके घर में छिपकलियाँ कभी भी नहीं आएगी। तंबाकू जो हुक्के के अंदर यूज़ किया जाता है ना, जो हर कोई ये जानता है तंबाकू के बारे में ना, सिगरेट के अंदर जो तंबाकू ही यूज़ होता है। तो तंबाकू को बॉयल कर लें, उसके अंदर आपने डालना है लौंग। लौंग जो होते हैं ना, जो हमारे घर मसाला जात के अंदर गरम मसाला होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं लौंग, ईज़िली अवेलेबल हैं। और साथ सफ़ेदे के पत्ते। सफ़ेदे के पत्ते अगर आपको नहीं पता तो आपके घर वालों में बड़ों को किसी ना किसी को पता होगा। ये बहुत बड़ा जो है ना वो दरख्त होता है, उसके पत्ते होते हैं और ये कड़वे होते हैं। आपने इन चीज़ों को बॉयल कर लेना है। बॉयल करके इन चीज़ों के अंदर ना आपने डालना है पानी, तंबाकू, सफ़ेदे के पत्ते और जो है ना वो लौंग, पानी डालें, इनको बॉयल करें। जब इनको बॉयल करके जब ये पक जाएंगे, इनका एक पानी जो है ना वो आपने किसी बॉटल के अंदर डाल देना है और स्प्रे जो है ना ये बन जाएगी। तो छिपकलियाँ जब आएंगी ना तो आपने उनके ऊपर जो है ना छिड़काव करना है, दीवारों के ऊपर जो है ना वो छिड़काव कर दें जहाँ जहाँ छिपकली आती है। तो इसकी एक स्मेल सी ऐसी होती है, ऐसी स्मेल बन जाती है, छिपकलियाँ आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि अंडे के छिलके, जी घर के अंदर जो है ना आप दीवार में कोई कील गाड़ के अंडे के छिलके लगा दें, छिपकलियाँ नहीं आती। लेकिन इस अमल के साथ छिपकलियाँ आती हैं। लेकिन अगर आप ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर के अंदर छिपकली नज़र ही नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, अगर आप ये अमल नहीं करना चाह रहे, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, तो नेक्स्ट छिपकलियों से ही रिलेटेड ये अमल है। प्याज का पानी लें। प्याज का पानी जो है ना, लोग कहते हैं जी उसके अंदर से छिड़काव करने से ना घर में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसका भी सलूशन मैं आपके लिए लाई हूँ। आपने क्या करना है, लवेंडर ऑयल लेना है। लवेंडर ऑयल हर एक जगह से आपको ईजीली मिल जाएगा। लवेंडर ऑयल को प्याज के जो है ना वो पानी के अंदर आपने डालना है, उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो है ना आप उसका छिड़काव कर दें, छिपकलियाँ आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। ये स्प्रे की वजह से, इसकी स्मेल की वजह से छिपकलियाँ भाग जाती हैं। इस अमल को फुल वीक 1 वीक आप करें, देखिएगा इंशाल्लाह छिपकलियों का नामो निशान ही ख़त्म हो जाएगा। आपके अंदर जो है ना वो छिपकलियाँ हरगिज़ ही नहीं आएंगी। तो इस अमल को आपने लाजमी करना है। तो नेक्स्ट ही पॉइंट नंबर 6 आपकी सेफ्टी के लिए जो है ना मैं बता रही हूँ। ये बहुत पहले जो है ना एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें जी वॉशरूम के अंदर जो है ना कोई छिपकली थी और वॉशरूम के अंदर ही ऑब्वियसली के बेसन होता है, तो उसके ऊपर जो है ना टूथब्रश पड़े हुए थे और छिपकली जो है ना उस ब्रश को जो है ना वो ऐसे अपने जो है ना ज़बान के साथ ऐसे ना चाट रही थी। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। सो प्लीज़ अगर आपके वॉशरूम के अंदर जो है ना आप ब्रश वगैरह रखते हैं, टूथब्रश रखते हैं, उनको कवर करके रखें। कवर के बगैर आपने टूथब्रश को बिल्कुल भी नहीं रखना, नहीं तो आपके भी साथ जो है ना इस तरीके का अमल हो सकता है। देखें वो भी तो इंसान था जिसके साथ इस तरीके का अमल हुआ। तो एक तो उन लोगों ने देख लिया इस अमल को, तो उनको पता चल गया, नहीं तो वो वही यूज़ कर सकते थे ब्रश, क्योंकि अगर उन्होंने तो नहीं देखा ना, तो ये है कि उन्होंने देख लिया। तो सो प्लीज़ ये टिप आपने लाजमी फॉलो करनी है। अपने ब्रशेज़ को, टूथब्रश जो होते हैं ना, उनको कवर लगा के रखें। विदाउट जो है ना कवर आपने हरगिज़ अपने ब्रश को नहीं रखना।
तो जी बहुत से लोगों की शिकायत होती है जी हमारे जो पौधे हैं ना, हमारे जो गमले हैं वो हमारे पौधे जल जाते हैं। वो रीज़न ये है कि आपके पौधे जो, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जल जाते हैं, दूसरा ये है कि अगर आपके घर में भी पौधे और गमले हैं तो आप एक स्प्रे बना कर रखें। तेज़पात तो हर कोई जानता होगा, जो हम बिरयानी के अंदर भी डालते हैं तेज़ पत्ता, या कढ़ी के अंदर, या फिर कोई तड़का लगाने के लिए दाल के अंदर भी डालते हैं, वो तेज़ पत्ते तो हर एक के घर में जो है ना वो अवेलेबल होते हैं। तो तेज़ पत्ता, पानी, और जो आपने क्या करना है, तेज़ पत्ते को डालना है पानी के अंदर और लौंग डालने हैं आपने, और साथ जो है ना वो आपने प्याज का पानी लेना है। इसको आपने कर लेना है मिक्स, और तकरीबन 3 से 4 घंटे इसको रखें। जब तेज़ पत्ते का और लौंग का असर उस प्याज के पानी में आ जाए तो आपने क्या करना है, इसको बोतल के अंदर डाल देना है। जब आप इसको बोतल के अंदर डालेंगे तो ये एक ना स्प्रे बन जाएगी, जो आप अपने पौधों के इर्द गिर्द जो है ना छिड़काव करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पौधे कभी भी जलेंगे नहीं। तो इस अमल करने से आपके घर में जितने भी पौधे हैं बिल्कुल महफूज रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस अमल को करने से आपके घर के पौधे जो है ना बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। इस स्प्रे को अपनी एक रूटीन बना लें कि इस स्प्रे को आपने बना के रखना है और अपने जो है ना वो पौधों को आपने लाजमी देना है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है ना वो इससे जो है ना स्प्रे के साथ बहुत से फ़ायदे नज़र आएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि छिपकली, कॉकरोच, चूंटियाँ आ जाती हैं। हर कोई एक इंसान कहता है जी हमारे घर में ये चीज़ें आ जाती हैं। जो पहले मैंने आपको टिप बताई आप नहीं फ़ॉलो करना चाहते तो जस्ट आप क्या करें, बेकिंग सोडा लें या चीनी लें। ये चीनी दोनों चीज़ें ले लें, इनको मिक्स करके जो है ना आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ वो चीज़ें आती हैं, ऑब्वियसली कि आपका घर है, आपको तो पता होगा ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे आ जाती हैं, किस एरिए में आती हैं, तो वहाँ पे चीनी और बेकिंग सोडे का ना छिड़काव कर दें। तो वो जब कॉकरोच, छिपकलियाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं, जब ये चीज़ें खा लेंगी ना तो इनको डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से इनकी ना जो है ना ये मर जाएंगी। तो ये अमल बहुत ही आसान है और बहुत ही जो है ना वो सस्ता है, लो बजट भी आप इजीली जो है ना इस अमल को कर सकते हैं। चीनी डाल दें और वो जो है ना वो गैस रिलीज़ नहीं कर सकती और वो जो है ना वो मर जाती हैं। ऑब्वियसली कि जब उनके पेट के अंदर गैस बनना स्टार्ट हो जाती है वो रिलीज़ भी नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती हैं। तो इस अमल को आप लाज़मी करें, आपके घर में कोई भी छिपकली, कॉकरोच, चूंटियाँ जो है ना वो गलती से भी नहीं आएंगी। नेक्स्ट टिप ये है कि जैसे सावन का महीना है, इसके अंदर कोशिश करें कि अपनी हर चीज़ को ड्राई रखें, गीला ना होने दें। जब चीज़ें गीले हो जाती हैं ना उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राबी आती है। चीज़ें गीली होने की वजह से हर चीज़ जो है ना वो आ जाती है। एक तो चीज़ें ख़राब होती हैं और दूसरा ये है कि चूंटियाँ, कॉकरोच, ये ना इस मौसम के अंदर जो है ना वो ये चीज़ें आती ही आती हैं। अगर आप इन अमल को करेंगे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं तो बिल्कुल भी चीज़ें नहीं आएंगी, आप जो है ना वो सेव रहेंगे। देखें छोटे छोटे बच्चे तो हर घर में होते हैं, तो बच्चों को क्या पता कौन सी चीज़ खाने वाली है, कौन सी फेंकने वाली है। बच्चे, अल्लाह माफ़ करे कि बच्चे ऐसी चीज़ों को अगर वो मड़ी पड़ी हैं या बच्चे मुंह में डालें तो कितने ज़्यादा जो है ना वो ख़राबी हो सकती है। सो प्लीज़ 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 बच्चों को ऐसी चीज़ों से दूर रखें। बड़ों का काम होता है अपने घर को नीट एंड टाइडी रखना। तो अगर आपके घर में ये चीज़ें हैं तो इनमें से कोई भी रेमेडी आप यूज़ करें, कोई भी टिप जो है ना वो यूज़ करें और इन चीज़ों को अपने घर में हरगिज़ जो है ना वो पैदा ना होने दें। तो अगर ये भी आप अमल नहीं कर सकते, पॉइंट नंबर 10 डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, अगर ये नहीं कर सकते तो तुलसी का पौधा ज़रूर अपने घर में लगाएं। जब आप तुलसी का पौधा लगा देंगे, एक अहादीस में है कि लुबान और हरमल जो है ना, हरमल की धुनी दें, सब जो है ना वो जो है ना आपके घर में जितने भी कीड़े मकोड़े सब जो है ना ये चीज़ें भाग जाएंगी और नेगेटिविटी जो आपके घर में आती है ना वो भी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो आपने क्या करना है, अपने घर में जो है ना लुबान और हरमल की जो है ना धुनी लाजमी दिया करें। तो तुलसी का पौधा जो है ना वो लाजमी अपने घर में लगाएं, ये भी अच्छी चीज़ की निशानदेही होती है, तो ये चीज़ आप अपने घर में लाजमी करें। तो हर एक इंसान को चाहिए कि अपने घर में तुलसी का पौधा लगाए और लुबान और हरमल की धुनी अपने घर में जो है ना वो दे, क्योंकि आप बहुत सी आफात और बहुत सी मुश्किलात से इस अमल के करने से बच सकते हैं। हाँ जी, बहुत से लोग कहते हैं जी हम जब भी तपड़ी लगाते हैं ना तो हम अगर सिरके का यूज़ करते हैं तो वो ना स्मेल आती है। तो इसका भी ऑल्टरनेट मेरे पास मौजूद है। आपने क्या करना है, लेवेंडर ऑयल लेना है, टी ट्री ऑयल लेना है, सेटोनीला ऑयल लेना है। तो तपड़ी लगाते वक्त अपने जो है ना उसके अंदर जो है ना वो आप
पानी के अंदर जो है ना वो डाल दें, थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉप्स डाल दें, तो इसकी वजह से भी कोई मच्छर कीड़े मकोड़ा आपके घर नहीं आएगा। और जो है ना साथ ये है कि खुशबू भी, भीनी भीनी सी खुशबू भी जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप ये वाली चीज़ें, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड है, तरीका है, और जो मैंने आपको सिरके वाला बताया वो थोड़ा सा ईजी है। आप दोनों में से जो भी अफोर्ड कर सकते हैं उसको यूज़ करें। इंशाल्लाह आपके घर में अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। बस ये है कि इंसान की हिम्मत है ना, हिम्मत ताकत है, ये सारी चीज़ें करने के लिए इंसान को थोड़ा सा स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। तो अगर आप अपने घर में से अपने बच्चों को महफूज रखना चाहते हैं, घर में कीड़े मकोड़े छिपकली कॉकरोच इस चीज़ को भगाना चाहते हैं, तो इनमें से कोई भी मेथड फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके घर के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आएगी। और नेक्स्ट ये पॉइंट नंबर 12 जो है ना, टिप नंबर 12 लास्ट में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि बहुत से लोगों का कहना है कि अगर आप ये ना लेमन के ऊपर जो है ना वो लौंग लगा के ना, आधा लेमन जो है ना वो लेमन नींबू को काटें, उसके अंदर जो है ना लौंग लगाकर जहाँ पर जो है ना कीड़े मकोड़े आपके सुरंगें बनाई होती हैं इन्होंने, अगर निकल रहे हैं तो वहाँ पर आप इनको रखेंगे, इंशाल्लाह आपके घर के अंदर कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। रेमेडीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, टिप्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, बस ये है कि फ़ॉलो आपने करना है। तो बहुत सी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। अगर आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, मेरी रूटीन अच्छी लगी हो, तो चैनल को आपने मेरे कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। मैं आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।